हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है साइक्लोट्रॉन। ये एक आप बोल सकते हो ये एक मशीन है जिससे हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं और एक्सेलरेट करा के उसको सूटेबल टारगेट को हिट कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स जनरली हम लोग पॉजिटिव, जैसे प्रोटॉन हो गया, फिर कोई पॉजिटिव आयन हो गया या ड्यूट्रॉन हो गया, ये सबको हम लोग एक्सेलरेट कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाला हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल, जिससे आपको इसमें एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब उससे पहले आपको क्या क्लियर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होता है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं ना, इसको हम लोग डीज बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मान लो कि एक डब्बा टाइप का है इसके अंदर, ठीक है, अंदर में वैक्यूम टाइप का दिया हुआ है, तो ये एक डब्बा हो गया। इसका हम लोग नाम जो रखते हैं वो है डी, इसको भी हम लोग बोलते हैं डी। सिंपल एक बॉक्स है जो कि स्फेरिकल टाइप, सॉरी सर्कुलर, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस जहाँ पे चार पार्टिकल को हम लोग मोशन करवाएंगे। और ये जो ग्रीन कलर से मैं बनाया ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नीचे की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है ना, ये एक अल्टरनेटिंग, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज कुछ देर के लिए प्रोवाइड कर रहा है, फिर ऐसा, मतलब पहले अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो एक यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में ऐसा करके बन रहा है, ये ऐसा। फिर क्या होगा, कुछ देर में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड बस इनके बाहर बन रहा है, ये जो स्पेस बाकी है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो पोलैरिटी हम लोग बदल रहे हैं ना, माइनस प्लस, फिर अगले इंस्टेंट में ये माइनस ये प्लस, फिर अगले में ये माइनस ये प्लस, ये पोलैरिटी हम लोग इसके हेल्प से बदल रहे हैं। ये एक ऑसिलेटर है, ये यहाँ पे एक ऑसिलेटर है जिसके हेल्प से हम लोग इसका पोलैरिटी हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ किसके बीच में, वो सिर्फ इन दोनों के बीच में, ऐसा ये मैं बना रहा हूँ। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। तो अभी मैं इसको इधर की तरफ बना रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कुछ देर के लिए इधर रहेगा। फिर जब इसका पोलैरिटी इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 2D डायग्राम जो होगा वो ऐसा है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर है, ये छोटा सा इस तरफ। ठीक है, अब देखो इसमें ना बहुत ही मस्त एक वर्किंग है, ये ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बन गया। अब ना मैं अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ूँ, तो जब यहाँ पे रेस्ट में अगर एक चार्ज प्रोटॉन को मान लो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब रीजन में, तो उसको एक्सेलरेट कराएगा अपने डायरेक्शन में। अब जैसे एक्सेलरेट करा के, जैसे यहाँ से एक्सेलरेट करके डीज के अंदर घुसा, अब अंदर में है मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जो है ना वो एक टाइम में किसी एक फील्ड के इफेक्ट में रहने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ये वेलोसिटी लेके घुसा तो ये परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस तरीके। और मैग्नेटिक फील्ड इसके इधर और इसके आगे, बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सोचो क्या होगा, पता है, चार्ज पार्टिकल ना फंस गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको यहाँ से यहाँ धकेला, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये वेलोसिटी ऐसा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। v क्रॉस बी से अगर चेक कर लो, बी अंदर है, v वेक्टर इधर है, बी अंदर है, तो फोर्स वेक्टर इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ना इसको ऐसा सर्कल में, सेमी सर्कल में घुसा के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भेजेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, और उतने देर में हम लोग क्या करेंगे, इसका पोलैरिटी बदल देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ था ना, जब उसको आगे की तरफ एक्सेलरेट कराया था, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया था, तो जब ये चार्ज पार्टिकल निकल के जैसे ये यहाँ आया ना, तब तक हम लोग इसका पोलैरिटी बदल चुके होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ चुका होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पकड़ के इसको एक्सेलरेट करा देगा और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको एंटर कराएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिर इसको सर्कल घुमाया और फिर हम लोग पोलैरिटी बदले। तो जब जब ये डीज के बीच में आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना पोलैरिटी बदलते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा देखो। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग याद रखते हैं कि आर जो होता है वो होता है mv/qb, v जहाँ पे है वेलोसिटी। तो जब चार्ज पार्टिकल जो है ना, मान लो यहाँ पे हम इसको छोड़े इस जगह पे,
तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा एक्सेलरेट करा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आया। अब कुछ वेलोसिटी आया तो ये यहाँ पे ऐसा सर्कल किया और फिर इधर निकला। अब जैसे ये इधर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पोलैरिटी बदल के आ गया। तो यहाँ से यहाँ जब ये जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उतने देर में एक्सेलरेट करा देगा। तो यहाँ का जो वेलोसिटी v था ना उससे ज़्यादा वेलोसिटी से ये यहाँ पे एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि ये v स्पीड तो सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम था, लेकिन इतने से इतने में ये जो स्पीड है वो बदल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराया। तो यहाँ पे फिर स्पीड बढ़ा। अच्छा, अब स्पीड के बढ़ने से ना रेडियस बढ़ेगा। यही यहाँ पे खासियत हो रहा है कि स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, रेडियस अपना बढ़ेगा। तो अगला जो ये सर्कल करेगा ना वो थोड़ा सा बड़ा करेगा। तो ये यहाँ से एंटर करके यहाँ से मान लो बाहर आया, फिर क्या हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फिर ये इधर से इधर, तो ये यहाँ से गया और फिर जो वेलोसिटी आया फिर वो थोड़ा ज़्यादा रहा। तो अगला सर्कल जो होगा उसका थोड़ा और बड़ा होगा ऐसा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट किया, फिर वेलोसिटी बढ़ा, फिर अगला सर्कल जो होगा थोड़ा सा और बड़ा, फिर एक्सेलरेट, फिर एक सर्कल। तो ये चीज़ रिपीट होते रहता है, ठीक है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, मतलब जब ये चीज़ ख़त्म होगा ना तो इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब बस इसको मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करके मैग्नेटिक फील्ड में उसको धकेल दे रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वापस घुमा के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में धकेल रहा है। तो ये दोनों के कारण चार्ज क्या होते जा रहा है, एक्सेलरेट होते जा रहा है। तो ये ऐसा करके एक्सेलरेट होगा और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेट होते होते ना जब इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जब इसका रेडियस जो पूरा डीज के रेडियस के बराबर होगा, तो यहाँ से ना एक होल करके इसको हम लोग टारगेट में हिट करा देंगे। यहाँ से जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा करके ये टारगेट की तरफ चला जाएगा और फिर फाइनली इधर जाके टारगेट को हिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इसका टारगेट है। तो सोचो कि इसका सबसे बड़ा रेडियस कितना हो सकता है, जो इसका डीज का रेडियस है। मैक्सिमम तो वही होगा, उसके बाद से तो यहाँ होल है तो ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो आर मैक्सिमम होगा चार्ज पार्टिकल का वो कितने के बराबर हो सकता है, रेडियस ऑफ डीज के बराबर, रेडियस ऑफ डीज। तो उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिलने वाला है। अब यहाँ पे और हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ देखते हैं कि ये जो है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी मान लेते हैं। ये जो पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे ये डेल्टा वी, ठीक है। अब तुम सोचो एक चार्ज पार्टिकल, अगर इसका चार्ज को अगर मैं क्यू मान लूँ, यहाँ पे इस चार्ज को अगर क्यू मान लूँ, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना तो डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट हुआ। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो इसके पास कितना एनर्जी आया, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो एक बार इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जब धकेलता है तो क्यू इंटू डेल्टा वी का एनर्जी देता है, फिर दोबारा जब निकल के फिर धकेलेगा फिर क्यू इंटू डेल्टा वी मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो खैर एनर्जी बढ़ा नहीं सकता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगता है। तो हर बार जो एनर्जी इसका बढ़ा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ा रहा होगा। तो जितने बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर ये चार बार, तो जितने बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होगा उतने बार इसका एनर्जी जो बढ़ेगा ना वो क्यू इंटू डेल्टा वी से बढ़ेगा। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये यहाँ से ना जब ये यहाँ पे गया फिर ये ऐसा जाके फिर यहाँ पे और फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हुआ। रेडियस भले बड़ा हो जा रहा है लेकिन साइकिल तो यहीं से तो एंटर किया था तो यहीं सब ख़त्म हुआ। तो इसको बोलेंगे हम लोग वन साइकिल। अब वन साइकिल में ना ये दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर हुआ, फिर ऐसा घूम के गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यहाँ पे ये दूसरा साइकिल इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हर एक साइकिल में ना ये दो बार इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, एक बार यहाँ पे आधा सेमी सर्कल, फिर दोबारा सेमी सर्कल। तो देर आर टू टाइम्स चार्ज इज गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार कॉन्टैक्ट में कितने से एनर्जी बढ़ाया, क्यू डेल्टा वी, दो बार में कितने बढ़ाया, क्यू डेल्टा वी, तो टू क्यू डेल्टा वी से एक साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग यही लिखने वाले। अब यहाँ पे पॉइंट्स नोट करना है जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला पॉइंट कि एनर्जी इंक्रीज्ड इन वन साइकिल कितना हो जाएगा, सोचो तो Q इंटू डेल्टा वी, तो टू क्यू डेल्टा वी होगा, ठीक है। तो आफ्टर n साइकिल्स ये कितना के बराबर हो जाएगा, n इंटू टू क्यू डेल्टा वी। और इसी को क्या हम इसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दें, क्योंकि शुरू में तो हम इसको रेस्ट में रखें
तो जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दिया वही तो उसका काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये आफ्टर n साइकिल्स है। n साइकिल, एक साइकिल में इतना बड़ा तो n में इतना बड़ा, तो यही उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब ना एक रेडियस का फॉर्मूला भी होता है सेकेंड। रेडियस जो होता है वो होता है एम वी बाई क्यू बी। अच्छा, एम वी बाई क्यू बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू बी। पी को क्या, पी तो मोमेंटम है, इसको अंडर रूट 2m k लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m k बाई क्यू बी। तो यहाँ पे यही जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जैसे n साइकिल्स के बाद जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो यहाँ पे पुट कर दो तो तुमको रेडियस मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ सोचो कि इसका k जो होगा, यहाँ से अगर मैं k निकालूँ ना, k तो कितना आ जाएगा, क्यू बी आर बाई स्क्वायर कर दो, इनका तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बाई 2m, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई 2m। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए ना b कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रहा है। अब सोचो मैक्सिमम रेडियस इस चार्ज पार्टिकल का कितना हो सकता है, ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, डीज के बराबर। जो रेडियस डीज का दिया हुआ है वही रेडियस हम यहाँ पे अगर पुट कर देना तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल हमको मिल जाएगा। जो एनर्जी से यहाँ पे निकला ना ये ही है के मैक्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये अपना आ गया, दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो थर्ड पॉइंट होगा ना वो क्या होगा कि ये जो ऑसिलेटर है ना इसका फ्रीक्वेंसी, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो 5 सेकंड में 5 साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा है, तो इसको जो है ना उतने बार ही अपना पोलैरिटी बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ से यहाँ घूम के आ रहा तब तक तो इसको अपना पोलैरिटी बदल देना है, फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये पोलैरिटी बदला, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो होना चाहिए सेम, जैसे टाइम पीरियड 2πm/qb होता है तो उसका मतलब रेसिप्रोकल, तो ये होना चाहिए qb/2πm, ये अपना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ऑसिलेटर का। तो ये सब कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में है तो अपना न्यूमेरिकल्स बहुत ही आराम से बनने वाला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को नोट कर लो और हर एक न्यूमेरिकल को एक एक बार तुम लोग खुद ट्राई करो, फिर हम सॉल्व करते हैं उसको। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटिंग इन अ साइक्लोट्रॉन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मतलब बी अपने को दे रखा है, बी जो है दैट इज इक्वल्स टू 2t 2 टेस्ला इफ़ द पोटेंशियल गैप इज़ इफेक्टिवली इतना। ठीक है, तो अपना जो डेल्टा वी है ना वो कितना है 100 किलो वोल्ट। देन हाउ मच रिवॉल्यूशन द प्रोटोन हैज़ टू मेक बिटवीन द डीज टू एक्वायर अ काइनेटिक एनर्जी इतना। तुम सोचो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि n साइकिल्स अगर वो करता है तो कितने से एनर्जी बढ़ता है 2q इंटू डेल्टा वी n साइकिल्स के बाद, और ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब तुम काइनेटिक एनर्जी कितना करना है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, q प्रोटॉन का पता है हमको n निकालना है ना, तो n हम रिवॉल्यूशंस के लिए क्या कर दें k डिवाइडेड बाई 2q डेल्टा वी। तो k को क्या लिख दें 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 ये चार्ज हो गया। ठीक है, तो इतना जूल हो गया बाई 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू डेल्टा वी कितना दे रखा है, डेल्टा वी दे रहा है 100 किलो वोल्ट, मतलब 100 इंटू 10⁻3 सारा ऐसा ही में पुट कर दो। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना तो एक मेरे को लग रहा है बहुत ही आसान सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पता है डायरेक्ट ये दोनों तो कट गया और ये 10⁻3 और ये दोनों 10⁻5 यहाँ पे एक बचा, तो ये 100 आ जाएगा, 2 भी गया, तो ये जो आंसर आ जाएगा अपना दैट विल बी 100। इसका मतलब उसको कम से कम 100 रिवॉल्यूशंस करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। ये देखो ये डायरेक्ट अभी जो मैं पढ़ाया उससे ही है, के मैक्सिमम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई 2n, वेयर ये जो आर है याद है ये आर क्या है रेडियस ऑफ डीज, वो जो डीज का रेडियस है उतना ही तो मैक्सिमम हो सकता है, तो जब इसका रेडियस मैक्सिमम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आते हैं, इफ़ आई हैव गिवन साइक्लोट्रॉन अप्लाइड वोल्टेज एज 20 किलो वोल्ट, मतलब फिर से क्या दे रखा है ये जो दिया हुआ है
डेल्टा वी दैट इज़ 20 किलो वोल्ट, ठीक है। अब प्रोटोन रोटेट्स एंड आफ्टर 50 साइकिल्स इट गोज़ आउट, 50 साइकिल कर लिया तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू 2q डेल्टा वी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमको क्या निकालना, फाइंड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो यार सिंपल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएं, n क्या है 50 दिया हुआ है, 50 साइकिल्स इंटू 2, प्रोटोन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू डेल्टा वी 20 किलो वोल्ट, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये क्या होगा, 2 इंटू 2 ये हो गया 4 इंटू 50 इंटू 10, ये कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये 40 इंटू, या तो इसको डायरेक्ट करते हैं, ऐसा कर लो, 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 50 2000, 2000 इंटू 1.6 और 10 पावर माइनस 19 10 पावर 3, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 16। तो ये 3 से वो चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल, ठीक है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी प्रोटोन, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वही जो बदल रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हमको क्या दे रखा है, म्यू। उसका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अपने को दे रखा है म्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यू बी बाई 2 पाई एम। अभी जस्ट मैं तीसरे पॉइंट में लिखा आया हूँ, इसको ऐसे लिख दो, इज़ अप्लाइड अक्रॉस द डीज। डीज का रेडियस क्या है, आर। देखो रेडियस ऑफ डीज जो दे रखा है ना वो कैपिटल आर दे रखा है, तो इतना ही मैक्सिमम रेडियस हो सकता है। दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटोन, प्रोटोन का मास दे रखा है। द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी बताना है क्या होगा, और हम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं वो भी बताना है। तो यार यहाँ से ना मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्यू बी बाई 2 पाई एम होता है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ से, बी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एम इंटू म्यू बाई क्यू। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये अपने को इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। जो प्रोटोन का जो चार्ज होता है वो ई के बराबर, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 पाई एम म्यू बाई ई। तो ये पहला तो आ गया। अब अगर इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम, जब उसका रेडियस डीज के रेडियस बराबर हो जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या करना है, बी की जगह पे इसको उठा के पुट कर दो, बी तो मैं निकाल लिया हूँ, तो बी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 पाई एम म्यू का बाई ई का स्क्वायर इंटू चार्ज मतलब वही ई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2m। इसको सॉल्व कर लो तो 2 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 आ जाएगा, पाई स्क्वायर, एक m बचेगा, एक म्यू स्क्वायर, एक e बचेगा, आर स्क्वायर और बाई, बस क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है ये अपने को ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यार मेरे को लग रहा है मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन में शायद ई मिसिंग है, क्योंकि अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 2 पाई एम इंटू म्यू बाई क्यू आया, 2 पाई एम। ये इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा ई तो कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी 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 यार मैंने इस सिंबल के कारण दिक्कत हो गया। देखो ई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपना जो के आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, एक एम बचेगा, म्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग खुद से पहले ट्राई कर लो यार। द एनर्जी ऑफ इमर्जेंट प्रोटोन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम अ साइक्लोट्रॉन हैविंग अ रेडियस ऑफ इट्स डीज 2 मीटर एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला। तो जो बाहर आता है के उसका वो जब बाहर आएगा तो यही तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एम, यही तो फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो बी कितना दे रखा है 0.8 का स्क्वायर इंटू क्यू, प्रोटोन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 19 का स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन कितना 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इसको सॉल्व करके आ जाएगा
961 इंटू 10⁻⁻11 जूल। ठीक है, तो आई होप ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखो एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है, जो मैं बताया, एक फ्रीक्वेंसी वाला एक जगह यूज़ हुआ और बाकी ये यूज़ हुआ, n इंटू 2q डेल्टा v इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका आप नोट्स बना लो और इसको रिवाइज़ करते रहना, तो एग्ज़ाम से पहले ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।